गुड इवनिंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग करेंसी, कमोडिटीज, क्रिप्टो और इंडेक्सेस के बारे में डेली और वीकली बेसिस पर चर्चा करते हैं। बट अब इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बिटकॉइन के बारे में ही चर्चा करेंगे। और बिटकॉइन के बारे में ये देखना है क्या ये यहाँ से जो अब 25,000 तक की जर्नी अभी तक इसने दिखाई है, क्या ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा या यहाँ से ये रिवर्सल करेगा। मेरा व्यू ये है कि ये यहाँ से रिवर्सल करेगा और शायद वापस 13,500 की रेंज में ये आ जाए। अब बहुत से लोगों पे सवाल होगा कि अब कैसे कह सकते हैं कि ये 13,500 तक आएगा, तो उसके लिए ये हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे बिटकॉइन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन बंधुओं ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले डेली बेसिस पे बिटकॉइन को देखते हैं। तो जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट को और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन जो है वो 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने जो 25,200 के आसपास जो जहां तक की जर्नी 15,500 के आसपास की जो ये जर्नी चली थी, ये इसके पहले का जो रेजिस्टेंस था 23,950 का, वहां तक तो ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि अभी तक जो भी चल रहा था वो अपवर्ड रिट्रेसमेंट, और जो ये कभी भी इसने प्रीवियस रिट्रेसमेंट को क्रॉस नहीं किया था। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी जो इसने क्या किया कि जो ये रिट्रेसमेंट का होना था, इसको यहां से ये गया था और ये इसके प्रीवियस रिट्रेसमेंट यहां से अपवर्ड लेना था। ये यहां ऐसा ना जाके ये नीचे की तरफ चलने लगा है। तो जो ये पॉइंट है ये बेसिकली इसका टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट को हम ब्राउन लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, अब ये हमको याद रहेगा। टर्निंग पॉइंट ये 23,950, इसने कल जो 23,950 के नीचे कर दिया, मतलब जो मूविंग इसके पहले का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया और अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये कहां तक नीचे जा सकता है? तो पहला इसका जो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां तक तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 21,500 तक तो इसमें गुंजाइश दिख रही है। अगर इसने 21,500 को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 20,500, और इसने अगर इन दोनों, क्योंकि इसीलिए मैंने ब्राउन लाइन को ही सेंसिटिव लाइन के रूप में डाल रखा है कि टारगेट लाइन, अगर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये वापस अपने लो की तरफ रीटेस्ट करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वीकली पे। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए एग्जैक्ट इसने डबल टॉप बनाया है और वीकली चार्ट पे
जो 200 और 50 मूविंग एवरेज को जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है। दूसरी एक पॉइंट इसमें ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर में 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया है, जिसको कि डेडलॉक बोलते हैं, जिनको गोल्डन क्रॉस या डेड क्रॉस समझ में आता है, जिनको समझ में नहीं आता है वो दोनों लोग इस दोनों पॉइंट को गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसमें 2 हफ्ते हो गए इसने गोल्ड क्रॉस, इसका मतलब अब ये लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड में जाएगा। वो डाउन ट्रेंड क्या इसके प्रीवियस लो को रोक पाएगा या इसके भी नीचे जाएगा, इस चीज का समय आने पे ही कहा जा सकता है इस चीज के बारे में। लेकिन फिलहाल ये नीचे की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, इसके लिए अगला अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो मेरे पास में इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है 21,250 का ये है। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर एक डीप करेक्शन आपको देखने को मिलेगा 18,000 से 17,000 के बीच में। चलिए अब मंथली के बेसिस पे कर लें चर्चा। अगर हम मंथली चार्ट की कहानी इसमें देखेंगे तो 2 दिन बचे हैं इस फरवरी में, इसने डोजी बनाया है और फरवरी में जो ये इसका पहले रेजिस्टेंस रहा है वही रेजिस्टेंस दोबारा इसमें देखने को मिला। ठीक है, दूसरी चीज ये 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने से ये 50 मूविंग एवरेज के जब नीचे आया था तो अभी तक ये 50 मूविंग 9 महीने का समय बहुत होता है, इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी है और जब इस टाइप की चीजें फेल होती हैं तो ये वापस 100 मूविंग एवरेज की तरफ चलेगा, जो कि इसका पॉइंट देखिए 13,500 के आसपास है। इसी पॉइंट को देख के ही मैंने इसका टाइटल लिखा था कि क्या ये 13,500 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगला सपोर्ट इसका 13,500 ही 100 मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये कहानी फेल तब होगी जब 25,500 के ऊपर ये पूरी थ्योरी फेल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि बीटीसी को 25,500 के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोजिंग देना होगा। अगर जिस मंथ में ये 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये 40,000 का लेवल टेस्ट करेगा। फिलहाल ऐसी कोई भी गुंजाइश इसमें नजर नहीं आ रही है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर किसी को कमेंट्स में किसी की कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, उसका हम उसका जवाब देंगे। तो आप लोगों से फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।